एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आई इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को मैंने इन ए और बी की जो शक्ल यहाँ पे मैंने बनाई है, इसको मैंने इस सारे प्रोसेस से जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको समझाती हूँ। शक्ल ए में देखें, यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये कोई पर्सन है जो कि इन्वेस्टर है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें ज़रा, इन्वेस्टर हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इन्वेस्टर उसको बोलते हैं जो अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इन्वेस्ट करना मतलब आप किसी पे इनपुट लगा रहे हो, ठीक है, और जो उसका रिटर्न मिलता है वो इसका आउटपुट होता है। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को जो है वो एक थप्पड़ लगा देते हैं, मजाक में लगाते हैं, ठीक है, मजाक में लेना, सीरियस नहीं जाना। तो मजाक में आप अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है, ये आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब ये आपका इनपुट है, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड जिसको आपने थप्पड़ लगाया है, जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इनपुट दिया है जिसको, ठीक है, वो जो है वो बदले में आपको रिटर्न में क्या करता है? थप्पड़ लगाता है, ठीक है, वो भी आपको थप्पड़ लगाता है। तो वो जो उसने आपको थप्पड़ लगाया वो उसका हो गया आउटपुट, मतलब कि उसका रिटर्न हो गया। आपने अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ लगाया, ये इन्वेस्टमेंट होगी, बदले में रिटर्न में आपके फ्रेंड ने आपको थप्पड़ लगाया, तो वो उसका आउटपुट है, मतलब कि उसका रिटर्न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मजाक में ही लेना, आपने सीरियस नहीं होना। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टर हम इसको कहते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, और इन्वेस्टर किसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए शक्ल ए में ये कोई पर्सन है जो कि इन्वेस्टर है, ठीक है। अब शक्ल बी में देखें, ये जो इन्वेस्टर है ये अब इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है? वो एक्स थाउजेंड रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने पैसे जो है वो एक्स थाउजेंड रुपीज़ में लगा रहा है। अब इसको जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न इसको आर एक्स में मिल रहा है, ठीक है। एक तो इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब उसका रिटर्न भी तो इसको मिलेगा। अगर ये इन्वेस्ट करता है तो इसका रिटर्न भी होगा, ठीक है। तो इसने इन्वेस्ट किया तो इसका रिटर्न इसको मिला है आर एक्स में, ठीक है। अब इसका रिटर्न देखिए ज़रा, इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये जो रिटर्न उसको मिला है आर एक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इसको हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में शो कर दिया है। तो ये जो आर एक्स है, देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि रिटर्न आर एक्स, ठीक है, इन रुपीज़, तो रिटर्न आर एक्स में दिया है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न आर एक्स में दिया है, ठीक है, उन्होंने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में शो कर दिया है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिटर्न आर एक्स में है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये आर एक्स में है। अब वो कह रही है कि हमने इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमने भी यहाँ पे रिटर्न आर एक्स को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिख दिया है। अब वो नेक्स्ट बात क्या कह रहा है? नेक्स्ट बात वो ये कह रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। अब आपने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड आउट करना है जब इसका रिटर्न क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इसकी बात कर रहे हैं, इस वाली एक्सप्रेशन की जिन्होंने हमें गिवन दिया है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। लेकिन इसमें जो इसका रिटर्न है, इसका जो रिटर्न है वो क्या है? ज़ीरो है। तो इसमें इसका रिटर्न क्या है? रिटर्न आर एक्स है। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि रिटर्न आर एक्स है, ठीक है। तो ये आर एक्स अब इसमें ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये आर एक्स ज़ीरो करेंगे हम इसको, तो जो है इस एक्सप्रेशन को फिर हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक हो गया। अब ये ऊपर इन्वेस्टमेंट लेवल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लेवल्स भी फाइंड आउट करें। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो ये है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है रिटर्न को ज़ीरो रख के इसको फैक्टराइज करके देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है, क्या इसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक्स ₹1000 में इसने इन्वेस्ट किया है। तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, इसका ये इन्वेस्टमेंट लेवल जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्ट इसका एक्स जो है वो कितना आया है, ये चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर एक्स है, फिर क्योंकि ये इसका रिटर्न है तो ये रिटर्न ज़ीरो होगा, तो इसको हमने ज़ीरो रखना है, ठीक है। देखिए ज़रा, ये है हमारे पास। तो इस आर एक्स को अब हमने रख दिया यहाँ पे
0, ठीक है, ये 0 होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया अब आर एक्स की जगह पे 0 और बाकी इधर -x² + 6x - 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -x² + 6x - 8 = 0। इसको इस साइड करके लिखा है, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें से माइनस है x² के साथ, तो इसको हमने कॉमन ले लेना बाहर, ठीक है। तो अंदर हमारे पास आ गया x² - 6x + 8 = 0। अगर हम माइनस को जो है वो बाहर लेते हैं कॉमन, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की उस साइड पे जाके इस 0 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 के साथ कोई चीज़ अगर डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है तो वो 0 ही हो जाएगी। तो इस वजह से रिमाइंडर हमारे पास रह गया x² - 6x + 8 = 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको करना है फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने की जो है वो 3 रूल होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा हमने वेरिएबल लेना होता है जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होती है, उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक हो गया। ये हमारा एक रूल हो गया। दूसरा रूल हमारा क्या होगा? दूसरा रूल ये होगा कि खुद से आपने कोई 2 नंबर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से इसकी ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या होगा कि आपने इन्हीं 2 नंबर्स को लेना है जिनको प्लस माइनस करके ये दरमियान वाली वैल्यू बनाई जाएगी, उन्हीं को आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आया है या नहीं आया, ठीक है। तो हमने इसके प्रोडक्ट के इक्वल लेके आना है। तो स्टूडेंट पहला रूल देखते हैं। इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू है कि जिसकी पावर सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका एक कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे निकाल लूँगी इसका प्रोडक्ट। तो 8 × 1 8 हो गया, ठीक है। तो इसका हमने पहला रूल निकाल लिया। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि खुद से हमने कोई 2 नंबर लेने, इसको प्लस या माइनस करना और ये हमने लेके आना है इसकी दरमियान वाली वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ 4x, ठीक है, -4x - 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6x, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इन्हीं 2 नंबर्स को, ये हमारे पास जो है ना ये सेकंड रूल कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रूल जो है वो क्या कहता है कि इन्हीं 2 नंबर्स को हमने लेना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसके प्रोडक्ट के इक्वल लेके आना है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 × 2 हो गया 8, ठीक है। तो बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को अब लिख सकते हैं। अगर इक्वल ना आता तो हमने फिर कोई और नंबर चूज़ करने थे कि इसकी प्रोडक्ट के इक्वल ही हमने लेके आना था, ठीक है। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x², ठीक है। इस -6x की जगह पे आ गया -4x - 2x और +8 = 0। अब स्टूडेंट इसमें से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेके तो अब हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन कौन सी चीज़ होती है? वो होती है कि जो सब में हो या फिर 2 नंबर्स में या 2 वैल्यूज़ में हो, ठीक है। जैसे ये x इन दोनों के पास है तो ये कॉमन आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास 1x रह गया, -4x है, तो -4x में से x तो बाहर कॉमन आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास -4 रह गया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है? इसमें से कॉमन आएगी -2, ठीक है। तो ये रिमाइंडर x रह गया। अब ये 1 माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये 2 4r हो गया 8 = 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1x ये -2, इन दोनों को मिला के मैं बना लूँगी एक फैक्टर, ठीक है। और ये जो 2 टाइम हमारे पास एक जैसे आए हैं इसको मैं लिख लूँगी 1 टाइम, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ये x और ये -2, इन दोनों को हमने बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। और कॉमन लेके जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे ये x -4 है, ये वैल्यूज़ जो कॉमन लेके आती हैं वो सेम आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए, ठीक है। जब एक जैसी आ जाती है इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक
ठीक है। जो दोनों एक जैसी होती है उनको हमने फिर वन टाइम लिखना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल है 0 के, तो इसको हम सेपरेटली इक्वल रख लेते हैं 0 के, इसको भी और इसको भी, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट देखिए x, ठीक है, x लिख लिया हमने। अब ये -2 है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और अब x ये इधर ही रहेगा, ये -4 है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +4 और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो इसने इन्वेस्ट किया था, इस इन्वेस्टर ने x 1000 रुपीज़ में किया था, तो वो कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट लेवल्स हमें बताए, तो कौन से वो इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं। ये x हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं 2 और 4, इतना उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो स्टूडेंट इसको भी मैंने जो है ना वो इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया है, इस स्टेटमेंट को इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए कंपनीज प्रॉफिट px इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, इसको एक कंपनी का नाम हम दे लेते हैं, कोई टॉयज़ की कंपनी लगा ले, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें जस्ट बोला है एक कंपनी है, ठीक है, ये नहीं बताया कि वो किस चीज़ की कंपनी है। तो आप इसको कंसिडर कर लें कि ये कोई कंपनी है कोई टॉयज़ की, ठीक है, खिलौनों की कोई कंपनी है। तो ये पर्सन जो है वो इसकी कंपनी है, या फिर ये तो इसका ओनर है, या फिर कोई वर्कर है, या फिर कोई जो है वो मैनेजर है कि जो अपने इस प्रोडक्ट को, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट भी नहीं बताई हुई है कि कौन सी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने इसमें कंसिडर कर लेना कोई टेडी बियर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मैंने खुद से ले लिया है एक टेडी बियर, ठीक है। तो ये अपने इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करता है x यूनिट्स में, ठीक है। जब ये इसको x यूनिट में सेल करता है तो इसको इसका प्रॉफिट, इसको मुनाफा जो है वो px की फॉर्म में आता है, ठीक है, px की सूरत में इसको ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी है कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, px है, ठीक है, px इसका क्या है, प्रॉफिट है। नेक्स्ट है इसको उसने क्यूबिक एक्सप्रेशन में दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि px को उसने किस में दिया है, क्यूबिक एक्सप्रेशन में दे दिया है। अब नेक्स्ट बात वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ 0। तो प्रॉफिट इसमें क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये जो इसको प्रॉफिट मिला है इसको 0 रखना है और फिर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इसका फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट स्टूडेंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम में आप पैसे लगाते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बदले में आप जो है ना जितना भी आप खेलते हैं या अपने पैसे बचाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ ही वापस आते हैं, ठीक है। मतलब आपने 100 रुपीज़ लगाए और 100 रुपीज़ ही बचाए, मतलब कि 100 रुपीज़ ही आपको 100 रुपीज़ ही आपको वापस आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ना ही आपको इसमें लॉस हुआ है, ना ही मुनाफा हुआ है, ना ही नुकसान हुआ है आपको यहाँ पे। ये वाला पॉइंट जहाँ पे ना ही आपको प्रॉफिट हुआ है ना ही आपको लॉस हुआ है, ये वाले पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर अब आपने इस ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को 0 रख के करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट इसमें क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। तो px यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में खुद बोला है, तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे क्या है, px हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस px को आपने 0 रखना है, ठीक है। इसमें एक लॉजिकल बात है, ये देखिए ज़रा, इन्होंने नीचे हमें ये भी बोल दिया है कि प्रॉफिट को 0 रखना है, ठीक है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट 0 है और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करें। तो जाहिर है जब हमें ब्रेक इवन पॉइंट का पता चल गया तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट फिर ऑलरेडी क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से इसका जो प्रॉफिट px में दिया है इसको हम क्या रखेंगे, 0 में रखेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे जो उन्होंने हमें दी है, तो इसमें px को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि px हमारे पास क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या है, 0 है, तो 0 रखेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें 0 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, और साइड पे हमारे पास इसकी जो है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाएगा।
माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस तरफ करके लिख लूँ, ठीक है, तो नो इशू। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्यूब का एक फार्मूला यूज़ होगा, जो कि फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² एंड b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हमने इस फार्मूला से इस एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, जब हम इस फॉर्म को, इस फार्मूला की इस फॉर्म को बना लेते हैं, तब हम जो है इसको इस तरह से फिर लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, x³ है हमारे पास, x को आप कंसिडर कर लें a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x³। ठीक है, ये जो माइनस 125 है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करनी है कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब हमें माइनस b का क्यूब चाहिए, तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे 125 को लिख लूँ तो मेरे पास यहाँ पे b³ बन सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट लिख लेंगे माइनस 15x² एंड देन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस 75x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए, x³ माइनस 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है 125। ठीक है, तो 5 के ऊपर हम क्यूब लिख सकते हैं माइनस। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपने x को कंसिडर करना है a और 5 को कंसिडर करना है b। ठीक हो गया, तो a³ माइनस b³। ठीक है, a³ माइनस b³। तो स्टूडेंट इसमें हम इस तरह से प्लेस ले लेंगे। ठीक है, देखिए माइनस 3a का स्क्वायर एंड b प्लस 3a और b स्क्वायर। ठीक है, ये प्लेस ले लिया हमने। अब इसमें हम a लिख देंगे और इसमें b लिख देंगे, जैसे ये a और b है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ax है, तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया। यहाँ पे b हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे भी ax है और b हमारे पास 5 है, तो इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, और इक्वल 0 के है। ठीक है, 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने इसको चेक भी करना है। ठीक है, क्या इसके इक्वल बन रही है ये वैल्यूज़ या नहीं। देखें 3 5 are 15 और ये x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर है। उसके बाद प्लस है 3 को, अब आप देखें ये 5 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 5 are 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तब आपके पास 75 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 75 और ये x इसी तरह से इसके साथ। ठीक है, तो ये सेम इसकी तरह जो है ये वैल्यू बन रही है, बस हमने इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा है इस फॉर्म में, इस फार्मूला की फॉर्म में। तो स्टूडेंट हमारे पास इस फार्मूला की ये वाली फॉर्म बन गई है। ये देखें, ये वाली फॉर्म बन चुकी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें a हमारे पास x है, माइनस b हमारे पास 5 है। ठीक है, और होल क्यूब है इसका। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम इसकी बोथ साइड पे ले लेंगे स्टूडेंट क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस 5 का होल क्यूब और ये इसके ऊपर आ गया क्यूब रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आ गया क्यूब रूट। ठीक है, दोनों तरफ हमने लिया। अब स्टूडेंट देखिए, ये इसका 3, ये जो क्यूब है इसके क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये 0 के ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, तो ये 0 ही आएगा। अब x है ये इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये माइनस 5 है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें x हमारे पास क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्होंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट 0 हो जाता है, तो हमने इसका जो ये प्रॉफिट है px, इसको 0 रख के जो है वो फाइंड आउट किया है x को
5, क्योंकि इसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया था x यूनिट में, ठीक है। तो इसी हमने x को जो है वो फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास आया है 5, ठीक है। अब आपने जो है ना, मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि इस तरह से जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं आप इसको समझ के करें, ठीक है, रट्टा लगा के ना करें। देखिए रट्टा आप अगर लगाओगे तो आप सिर्फ पेपर पे लिखोगे, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को समझ के करोगे तो आपको अपनी आगे वाली लाइफ में ये बहुत काम आएगा। नहीं तो ये वो बात हो जाएगी कि इल्म है लेकिन अमल नहीं है, ठीक है। तो इल्म का अच्छी तरह से नॉलेज होगा तो आप अमल कर पाओगे ना। तो अमल करने के लिए जो है वो इल्म का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी आप सीखते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बल्कि एक बेस्ट एग्जांपल थी, ये तो मैंने दी नहीं, कि आपके पेरेंट्स आप पे जो है वो पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा सीख लो, ठीक है, आप नॉलेज लो, आप इल्म सीखो, ठीक है, शऊर आ जाए आपको, तो वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब आप रिज़ल्ट देते हैं उनको तो वो उसका जो है ना उनका रिटर्न होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको अच्छा रिटर्न करें, आप उनको अच्छा आउटपुट दें।